सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। अकबर की बेगमों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जोधा को मिली, लेकिन मुगल बादशाह की एक ऐसी बेगम भी रही जिसे उन्होंने बेपनाह प्यार किया। वो बेगम थी सलीमा सुल्तान। अकबर उनसे कितना प्यार करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहली बेगम रुकैया के होते हुए सलीमा बेगम से शादी की थी। सलीमा से शादी करने की एक खास वजह भी थी। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थी। 23 फरवरी 1539 जन्मी सलीमा नूरुद्दीन की बेटी थी। यह वही राजवंश था जिसका कनेक्शन मुगलों से था। कई इतिहासकारों का मानना है कि सलीमा अकबर की चचेरी बहन थी और वो बादशाह से उम्र में कई साल बड़ी थी। भारत डिस्कवरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायूं ने अपनी भांजी सलीमा सुल्तान की शादी अपने सबसे ईमानदार सलाहकार बैरम खां से कराने का आदेश दिया था। हुमायूं के इस फैसले से पूरी सल्तनत में सन्नाटा छा गया। सल्तनत के कई मुगल सरदार और बेगम खपत मुगल सल्तनत के लोगों का मानना था कि तैमूर वंश से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी सलीमा की शादी एक तुर्क सरकार से कराना कितना सही है। बैरम खां से सलीमा से शादी हुई, फिर हुमायूं की मौत हुई और कुछ साल बाद अकबर ने मुगल सल्तनत संभाली। एक दिन ऐसा भी आया जब बैरम खां की मौत हो गई। बैरम खां की मौत के बाद सलीमा मुगलों के हरम में रहने लगी। सलीमा का स्वभाव और सोच ने अकबर को आकर्षित किया। हरम में सलीमा की हालात देखने के बाद अकबर ने उनसे निकाह किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने अकबर को कई फैसले लेने में मदद और मुगलों की राह से हटकर चलने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने सलीमा से शादी क्यों की, इसकी भी एक खास वजह थी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अकबर को पहली पत्नी रुकैया से कोई संतान नहीं हुई। कई सालों तक वो औलाद के सुख से महरूम रहे। इसके बाद वो सलीमा के संपर्क में आए। कम उम्र में विधवा होने के कारण अकबर ने उनसे शादी करने का फैसला लिया और वो अकबर की सबसे पसंदीदा बेगम बनी। अकबर उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खदीजा की उपाधि दी थी। हालांकि सलीमा से शादी के बाद अकबर को जोधा से प्रेम हुआ था। कहा जाता है कि जब भी अकबर किसी मामले में उलझते थे और उसका हल समझ नहीं आता था तो वो सलीमा सुल्तान से सलाह लेते थे। 15 दिसंबर 1612 में सलीमा की मौत हुई। उनकी कब्र आगरा में बनवाई गई। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उनकी कब्र अकबर ने बनवाई थी या जहांगीर ने। ऐसी ही अनोखी खबरों के लिए बने रहे खबरी चौखट के साथ।